यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 56वां। व्रतमय जीवन। मन के विषय में बंधु की प्रार्थना आगे इस प्रकार होती है कि आचार्य व सब दिव्य वृत्तियों वाले लोग हमें फिर मन को दें। ये हमारा मन सांसारिक विषयों में भटक कर हमारा न रह गया था। आचार्यों से व दिव्य वृत्ति वाले जनों से उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके हम अपने मन को विषय व्यापृत करके फिर से प्राप्त करने वाले बने। इस मन को विषयों से लौटाकर हम क्या करें? व्रतों से युक्त जीवन को प्राप्त करें। हमारा मन व्रतों की रुचि वाला हो। ये व्रत ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। व्रत ही मन को दृढ़ करते हैं और तब वह दृढ़ मन रूपी लगाम ही इंद्रिय रूपी घोड़े को सुसारथी की भांति वश में कर सकेगी। भावार्थ: हमारा मन दिव्य वृत्ति वाला हो और उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति में लगा हो। मंत्र नंबर 57 सोम का व्रत यानी ब्रह्मचर्य। पिछले मंत्र में व्रतमय जीवन की चर्चा की थी। इस व्रत को प्रस्तुत मंत्र में सोम का व्रत कहा गया। सोम के दो अर्थ हैं: क वीर्य शक्ति, ख परमात्मा। वीर्य रक्षा के द्वारा ज्ञान अग्नि को समृद्ध करके ही हमें सूक्ष्म बुद्धि से उस प्रभु का दर्शन करना है। हे शांत प्रभो, हम तेरे व्रत में स्थिर हुए अर्थात तेरी प्राप्ति के लिए सोम वीर्य की रक्षा का पूर्ण ध्यान करते हुए अपने मन को शरीरों में ही धारण करते हैं। अर्थात मनों को इधर उधर न भटकने देते हुए, भटकना तो क्या, उसे शरीरों की शक्तियों के विस्तार में लगाते हुए उत्तम प्रजाओं वाले अथवा उत्तम विकास वाले हम आपका उपासन करते हैं। प्रभु के उपासन का क्रम यही है कि हम सोम का व्रत धारण करें। हमें प्रभु को पाना है ऐसा निश्चय करें और शरीर में सोम वीर्य की रक्षा करें। मन को शरीर में ही धारण करें, इधर उधर भटकने ना दें। वे स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर की शक्तियों के विकास में ही लगा रहे। हम उत्तम प्रजा वाले बने, साथ ही हम प्रजा अर्थात उत्कृष्ट विकास वाले हों। हम अपने को सात्विक शक्तियों का विकास करने वाले बने। भावार्थ: हमारा मन सोम के व्रत में स्थित हो, ये इधर उधर भटकते नहीं। हम उत्कृष्ट विकास वाले हों। मंत्र 58 अखुस्ते पशु। अखुस्ते पशु। गत मंत्रों में वर्णित मनोनिरोध के लिए प्राण साधना मौलिक उपाय है। प्राणायाम से चित्त वृत्ति निरोध होकर मन का वशीकरण होता है। अतः प्रस्तुत मंत्र को प्राण साधना से प्रारंभ किया गया। हे रुद्र, हे प्राण, हे प्रभु, तेरा भाग सेवनीय है। तूने प्रभु की ही उपासना करनी चाहिए। प्राणों के द्वारा प्रभु का उपासन यही है कि प्राण साधना से मनोनिरोध होता है और मनोनिरोध से प्रभु साक्षात्कार। उस प्रभु को उत्तमता से सब दोषों को परे फेंकने वाली इस शब्द वेदवाणी के साथ प्रीतिपूर्वक सेवन कर ज्ञान यज्ञ से प्रभु का उपासन सर्वोत्तम उपासन है। ये बात बहुत ही सुंदर कही गई है कि हे रुद्र, हे प्राण, तेरा उपासनीय भजनीय है। ये तेरा सब दोषों को सुदूर विदीर्ण करने वाला है। ये तेरा दृष्टा है, तेरे दोषों को देखने वाला और उनका नाश करने वाला है। तू अपने दोषों को देख पाए या ना, परंतु प्रभु तो तेरे दोषों को देखते ही हैं। उनसे तेरा कोई दोष छुपा नहीं है। वे तेरे इस सब दोषों को उखाड़ फेंकेंगे, भस्म कर देंगे। भावार्थ: प्रभु ही सेवनीय है। ज्ञान शक्ति से उनका उपासन होता है। वे प्रभु ही हमारे दोषों के दृष्टा व नाशक हैं। मंत्र 59 त्रयंबकोपासन। बंधु कहता है कि हृदय स्वरूप से उपदेश देने वाले उस प्रभु से हम अपने दोषों का नाश कराते हैं। पिछले मंत्र में प्रभु को दोषों का खनन आवरण करने वाला कहा गया है। वे प्रभु हमारे दोषों को यानी पशु देखते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। अतः उपासना द्वारा हम उस प्रभु से अपने दोषों का क्षय कराते हैं। दिव्य गुणों के पुंज ज्ञान कर्म भक्ति तीन शब्दों के उच्चारण करने वाले उस प्रभु से हम अपने दोषों को दूर कराते हैं। वे प्रभु देव हैं, उनकी उपासना हमें भी देव बनाती है। वे प्रभु त्रयंबक हैं। उनका ये उपदेश है कि ज्ञानपूर्वक कर्म करो, यही मेरी भक्ति है। वस्तुतः इस सूत्र को अपनाने पर दोषों का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। प्रभु के उपासन से हम अपने को निर्दोष बनाने का प्रयत्न इसलिए करते हैं कि जिससे हमें वे प्रभु उत्तम जीवन वाला बनाएं, जिससे हमें कल्याण प्राप्ति वाला करें, जिससे
निश्चय पूर्वक कर्मों के अंत तक पहुँचने वाला करें, अर्थात हमारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त कराएं। भावार्थ, प्रभु उपासन के परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निर्दोषता, नंबर 2 उत्तम जीवन, नंबर 3 कल्याण व मोक्ष की प्राप्ति, नंबर 4 किए जाने वाले कार्यों में सफलता। मंत्र 60 भेषज। गत मंत्र में वर्णन है कि प्रभु के द्वारा हम अपने सब दोषों का क्षय कराते हैं एवं प्रभु की उपासना दोष राशि नाशनी है। दूसरे शब्दों में वह भेषज है। इसी भावना से प्रस्तुत मंत्र का प्रारंभ होता है। प्रभु आप औषध हों, भेषम रोगम जयति, हमारे सब रोगों को विजय करने वाले हो, रोगों को समाप्त करके आप हमें निरोग बनाते हो। हमें ही क्या, हमारे घर की गौं को भी निरोग बनाते हो। इन निरोगी गायों के दुग्ध सेवन से हमारी ज्ञानेंद्रियां भी उत्तम बनती है, वे निर्दोष होती हैं। हमारे घोड़ों के लिए भी आप भेषज हो। इन निरोग व सबल घोड़ों पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने के लिए जाते हुए हम अपनी सब कर्मेंद्रियों को सबल बना पाते हैं। हे प्रभु, आप पुरुष के लिए भेषज हो, जो पौरुष वाला होता है उसके भय को आप दूर करते हो। हे प्रभु, आप भेड़ व भेड़ी के लिए भी सुख देने वाले हो। स्वस्थ भेड़ों से हमें अपने शीत निवारण के लिए ऊन के वस्त्र प्राप्त होते हैं। यहाँ कपास वस्त्रों का संकेत नहीं है, क्योंकि वे कपड़े पशुओं से प्राप्त नहीं होते। यहाँ पशुओं का क्रम होने से कपास का उल्लेख नहीं है। वैदिक संस्कृति में कपास के वस्त्रों का उल्लेख है ही कम। यहाँ बंधु की प्रार्थना समाप्त होती है। यह बंधु सब इंद्रियों को मन द्वारा और मन को प्राण साधना द्वारा बांधकर उस प्रभु में बांधता है। इस बांधने से ही यह बंधु कहलाता है। अब पूर्ण रूप से बांधकर वह वशिष्ठ वशियों में श्रेष्ठ बन जाता है और वशिष्ठ ही अगले मंत्र में प्रभु से प्रार्थना करता है। भावार्थ, प्रभु आप भेषज हैं, आप हमें और हमारे गौ, घोड़े, भेड़, बकरी आदि पशुओं को निरोग बनाइए। ओम यजुर्वेदाय नमः।